सब लोग अमेरिका के सामने में सरनगू हो गया है, लगता है इनको लकवा मार दिया है। प्यारे आका मोहसिन इंसानियत ने कहा, पूरी उम्मत एक जिस्म वाहिद की तरह है, जिस्म के किसी भी अज़ो को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिनको लकवा हो गया हो या जिस जिस्म से रूह निकल गई हो उसको असर नहीं पड़ता। आज के दिन कोई गैरतमंद उम्मती अगर इस मामले में बेदार नहीं है तो उसकी समझ कि ईमानी हिस्स मर गई होगी या लकवा ज़दा हो गया ज़हनी। और बागबा भी रहे, खुश राजी रहे, सयाद भी, करते रहे कत्ल और सुनते रहे फरियाद भी। यही चरित्र है नरेंद्र मोदी जी का। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इतना गिरा हुआ नहीं रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको अब तक समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक संजीदा लीडर थे, नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक तमाम तर लोगों ने फ़लस्तीन की हमायत की, इसराइल की बेहूदगी और शरारत की सब लोगों ने मुखालिफत की। और हमारे प्रधानमंत्री जी इतने विद्वान हैं कि 5 घंटे के अंदर में इसराइल को ट्वीट करके उसका फेवर करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय हालात देखते हैं, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, लोग समझाते हैं तो फिर उल्टे पांव वापस भी आते हैं। इनके बारे में तो कुछ समझना ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, बड़ी पैतरेबाजी के साथ इन लोगों ने, क्योंकि इस वक्त देश में इलेक्शन का माहौल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री की चालाकी है कि इसको भी हिंदू मुस्लिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर दिया जाए। यही वजह उसने ये नापाक कदम उठाया। गोदी मीडिया का यही चरित्र ही होता है। बिके हुए जर्द सहाफ़ी इलो जर्नलिज्म का यही सबूत होता है कि बिके हुए लोग अपने आका की बुनियाद पर बात करते हैं। आप देखेंगे कि उसी ज़माने में, जिस ज़माने में आपका जल रहा था, अभी भी जल रहा है ना, यहाँ इसको नज़र नहीं आ रहा है। अब 5 घंटे में ट्वीट कर देना, और तमाम तो जो मीडिया है, ये मीडिया कहीं ना कहीं से सरकार के इशारे पर बिकाऊ मीडिया है। और ये मीडिया कहीं ना कहीं से इंसाफ से, इंसानी दोस्ती से और जर्नलिज्म की जो बुनियाद होती है सत्य का प्रदर्शन करना, उससे कहीं भटकी हुई मीडिया है। सैया वही कोतवाल अब डर काहे का। चूँकि वो कंगना जैसी जो हैं ये नाचने गाने वाली औरतें, इनको क्या समझ में बात आती होगी। भाई बैतुल मुक़द्दस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ से आसमानी दुनिया की सैर कराई गई, जहाँ आपने नबियों की इमामत फरमाई, और जो क़िबले ऊला है उसका तो उसकी फ़जीलत हमारे लिए तो 3 ही मसाजिद हैं जिनके बारे में हरम पाक जो मक्का में है, और बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद नबवी जिनका शरीयत में बड़ा मकाम है। और वो जब ही तो नबियों की बनी इसराइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल से चले, है ना, हज़रत इसहाक़ की नस्ल से चलने वाली औलाद को बनी इसराइल हम कहते हैं। बनी इसराइल के नबियों की बस्ती वो रही है। और मामला ये रहा है कि यहूदियों की जो साजिश रही है, वो नबियों के कातिल रहे हैं लोग, नबियों के कातिल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत भी वहाँ पर रही कुछ अरसे के लिए। तो वो मज़हब इस्लाम में, बल्कि उसकी हुसूलियत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और आपको एक बात मैं अब और कह दूँ कि जब के सलेबियों से उस जगह को हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में फ़तह बैतुल मुक़द्दस हुआ, तो उस वक्त वहाँ के ईसाइयों ने जब वहाँ की कुंजी आपके हवाले की हज़रत उमर फ़ारूक के, उसने ये भी शर्त रखी थी कि यहाँ किसी यहूदी को क़याम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हिटलर ने जो मारा था यहूदियों को, और उसने कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को छोड़ रहा हूँ, आप लोग जो कह रहे हो कि यहूदियों को कितना मैं क्यों मारा, तो इसका चरित्र क्या है, उसके चरित्र के सबूत के तौर पर कुछ छोड़ रहा हूँ। तो हिटलर का जो मारना था वो कितना दुरुस्त था, आज इनका चाल चरित्र कह रहा है कि यहूदी कहीं भी अमन चैन से नहीं रह सकते। खास करके उनका जायनिस्ट तबका, सारे यहूदी तो नहीं, उनका जो जायनिस्ट ग्रुप है, वो उस तबके ने पूरे यहूदीज़्म को बदनाम किया है। बनी इसराइल को उसने बदनाम किया है उन्होंने।